नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो चीन पहुंच चुके हैं और अपनी स्पेशल ट्रेन से चीन पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि कल किम जोंग उन की मुलाकात होनी है ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान के साथ। ये मुलाकात चीन में होने वाली है। देखिए चीन में जो है वो एक बड़ी बैठक है, जिसमें विक्ट्री डे परेड में भी सब शामिल होने वाले हैं। करीब 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे होंगे और उसमें शी जिनपिंग तो खुद होंगे ही, ईरान के राष्ट्रपति भी हैं और किम जोंग उन जो हैं वो चीन पहुँच चुके हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आई, उसकी तस्वीरें आई हैं। अब देखिए इस बीच में एक बड़ी चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पे हो रही है, जो मेरा थंब भी है आज का, कि क्या ईरान की मिसाइल्स अब नॉर्थ कोरिया में बन रही हैं। देखिए आपने इस तरह की खबरें पहले सुनी होगी कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मदद कर रहा है, ईरान को टेक्नोलॉजी दी है, उसकी भी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अब एक नई चर्चा छिड़ गई है कि क्या ईरान की मिसाइल्स इन 12 दिनों के युद्ध के बाद अब वो नॉर्थ कोरिया में बनने लगी हैं। इसके पीछे दो तीन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं या इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, इसके निष्कर्ष क्यों निकाले जा रहे हैं, इसमें आपको दो तीन चीज़ें समझनी होगी। देखिए सबसे पहली बात तो जो ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान ने एक बड़ा सेना का अपना जो है मिसाइल्स का और वॉरशिप का एक बड़ी ड्रिल करी ओमान की खाड़ी में और नॉर्थ इंडियन ओशन में। हमने देखा कि उस वॉर ड्रिल में, जो कि दुनिया भर की एजेंसीज ने एक खबर छापी कि ईरान ने अपनी कई मिसाइल्स का टेस्ट किया और कई मिसाइल्स ऐसी हैं जो ईरान की तरफ से कहा गया कि ये नई मिसाइल्स हैं जो कि पहली बार टेस्ट की गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मिसाइल्स जो ईरान के पास हैं, जिसका परीक्षण किया गया, ये मिसाइल्स क्या ये 12 दिन के युद्ध के बाद बनाई गई हैं। अब देखिए अगर आप वॉर एक्सपर्ट्स या जो डिफेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो किसी भी नई मिसाइल को डेवलप करने में, और खासकर वो एक बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर मिडिल रेंज या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 1-2 महीने के अंदर बन जाए और उसका टेस्ट भी हो जाए, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो या तो ये कहा जाए कि ये मिसाइल्स जो है वो ईरान के पास पहले से थी और उसका अब परीक्षण हुआ है, या फिर जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान आया कि हमने कई नई मिसाइल्स बनाई हैं, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप देखिए पहली बात तो ये हो गई कि ईरान ने नई मिसाइल्स का परीक्षण किया पिछले अपनी वॉर ड्रिल के दौरान। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये भी कुछ दिनों पुरानी बात है, जिसमें ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं नासिर जादे साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया ईरान की हथियारों की फैक्ट्री जो है वो कई देशों में स्थापित की गई है और कई देशों में ईरान के हथियार बन रहे हैं। क्या उनका इशारा मिसाइल्स की तरफ था? ये दूसरा बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या नॉर्थ कोरिया में अब ईरान की मिसाइल्स बन रही हैं। तीसरी जो बड़ी बात है वो कुछ दिनों पहले की है, जिसमें भी जो है मैंने वीडियो बनाया था इस मुद्दे पे, कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने कहा था कि अमेरिका हमले के बाद ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकते हैं। क्या उनका इशारा नॉर्थ कोरिया की तरफ था? उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अपना नोबेल प्राइज़ भूल जाना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ भूल जाना चाहिए। देखिए ये तीन घटनाएं जो एक क्रम में हुई, और अब अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। स्नैपबैक सैंक्शंस लग रहे हैं। किसी भी सूरत में यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुक जाए। अमेरिका भी ये कोशिश करता रहा। जो सप्लाई मटेरियल होता है, जो यूज़ होता है मिसाइल के इंजन्स में, वो मटेरियल्स जहाँ पे रखे हुए थे उसको निशाना बनाया इसराइल ने। जो लॉन्च पैड्स थे उनको तबाह करने की कोशिश की गई। इन सूरत में क्या अब नॉर्थ कोरिया में बनेंगी ईरान की मिसाइल्स? देखिए किम जोंग उन चाइना पहुँच गए। पेजिशकियान जो है ईरान के राष्ट्रपति, उनसे कल उनकी मुलाकात है और बताया जा रहा है इस मुलाकात में इजराइल और अमेरिका को लेके बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा प्लान तैयार हो सकता है कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो कैसे काउंटर किया जाए। क्या हथियार मिसाइल प्रोग्राम को लेके ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा, सॉलिड फ्यूल कैसे सप्लाई होगा, लिक्विड फ्यूल कैसे सप्लाई होगा, जो अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं मिसाइल्स में, फाइबर्स यूज़ होते हैं, वो कैसे सप्लाई किए जाएंगे। इनको लेकर बड़े सारे जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका कहना ये है कि हो सकता है
कि ईरान की न सिर्फ कई हथियारों की फैक्ट्रीज नॉर्थ कोरिया में चल रही हों, बल्कि ये भी हो सकता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नॉर्थ कोरिया से भी आगे बढ़े। आप खोजते रह जाएंगे कि 400 किलो यूरेनियम कहाँ है ईरान का, और हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में वो प्रोग्राम जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो। देखिए, एक बड़ा सिंबॉलिक, कई चीज़ें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं। जो किम जोंग उन जो हैं वो चीन पहुंचने के पहले, जब नॉर्थ कोरिया से रवाना हुए अपनी ट्रेन से, रवाना होने के पहले किम जोंग उन ने एक मिसाइल लैब का दौरा किया। इस लेबोरेटरी में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम के इंजन बनाए जाते हैं। जो चाइना आने के पहले नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो एक लैब में जाते हैं, मिसाइल लैब में जाते हैं, जिसमें आईसीबीएम बन रही है। आईसीबीएम में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, दौरा किया, और बताया जा रहा है कि जो ईरान की मिसाइल्स हैं, हास्वागेन मिसाइल्स कहलाती हैं ये, 19 और 20, जो हास्वागेन मिसाइल्स हैं 19 और 20, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। ये एक बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर था, एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज था जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से देने की कोशिश की गई, और ख़ासकर ईरान से मुलाकात के पहले। एक देखिए और बड़ी गौर करने की बात यह है, जो ये मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बात हो रही है कि जो खुर्रम शहर मिसाइल है, ये बताया गया कि जो खुर्रम शहर मिसाइल है और ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, इसमें आखिरी के दिनों में बताया जाता है कि ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है वो उससे अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और इजराइल उसे बिल्कुल नहीं रोक पाया। करीब 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है मिसाइल की, और काफ़ी तेज़ गति के साथ ये मिसाइल्स आखिरी में गिर रही थी, और इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल था इसे रोकने के लिए। ये बड़ी नोटिसेबल बात थी। अब कई तरह से ये दावे हुए, कई एजेंसीज की तरफ से ये दावे हुए। जो बात निकल के सामने आई वो ये कि ये जो मिसाइल है खुर्रम शहर 4, ये मिसाइल बिल्कुल वैसी ही है जैसी नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल है। इसको हास्वागेन मिसाइल्स कहते हैं, सीरीज है, और हास्वागेन 12 जो मिसाइल है इसका मेकअप ईरान की इस खुर्रम शहर 4 मिसाइल से बिल्कुल मिलता जुलता है। और खबरें इस तरह की भी आई कि जो है BM-25 के नाम से ये मिसाइल्स की जो टेक्निक है वो नॉर्थ कोरिया ने ईरान को दी थी, और उसी से ईरान ने ये मिसाइल डेवलप की है। यानी नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच बड़ा मिसाइल कोऑपरेशन हमने पहले भी देखा। और जो ये मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की, हास्वागेन मिसाइल जो है 12, जो बताया जाता है कि ईरान को उसकी टेक्निक दी गई, ये माक 16 की स्पीड पे ट्रैवल करती है। ध्वनि जो साउंड की स्पीड होती है इससे 16 गुना तेज। आप सोचिए इसे रोकना कितना मुश्किल हो। और 800 किलोमीटर की दूरी इसने ट्रैवल करी थी जब इसका नॉर्थ कोरिया ने परीक्षण किया था इस मिसाइल का, तो करीब 800 किलोमीटर की दूरी इसने कवर की थी, और 30 मिनट्स तक इसने उड़ान भरी थी। बड़ा सफल टेस्ट हुआ था इसका। तो अब देखिए, कई मिसाइल्स ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया इजराइल को 12 दिन के युद्ध में, और उसमें से ये जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है, जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्निक से एकदम मिलती जुलती मिसाइल थी, और ये बड़ा एक पहेली थी इजराइल के लिए आखिरी में रोकना। और जो नासिरजादे साहब हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से तो ये बात भी कही गई थी कि जो युद्ध 12 दिन चला, अगर वो 15 दिन चल जाता तो आखिरी के 3 दिनों में वो मिसाइल्स ईरान इस्तेमाल करता जो शायद इस्तेमाल नहीं हुई थी, या बहुत 1-2 ही इस्तेमाल हो पाई थी, और उसे इजराइल नहीं रोक पाता और बड़ा नुकसान होता है इजराइल का। इस बात को अमेरिका समझ चुका था, इसी वजह से ट्रंप ने आनन फानन में जो है वो सीज फायर का अनाउंसमेंट किया। अब देखिए, यूरोपियन कंट्रीज प्रतिबंध लगाने पर तुली हुई हैं, ईरान पे स्नैपबैक सैंक्शंस है, अमेरिका ने पहले से सैंक्शंस लगा रखे हैं। इजराइल जो है वो फिर से हमले की तैयारी कर रहा है, इस पर हम अलग से बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस बीच में नॉर्थ कोरिया का चीन जाना, ईरान के राष्ट्रपति का चीन में होना, चीन के राष्ट्रपति का वहां खुद मौजूद होना, इन सूरत में यहां पे कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, और खासकर ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े। और इस बैठक के बाद बताया जा रहा है, जिसको लेके बड़े स्पेकुलेशंस हैं, कि क्या नॉर्थ कोरिया अब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। देखिए, कल ये इंपॉर्टेंट बैठक होनी है पेजेश्कियान और किम जोंग उन के बीच में। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।